फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये जब हिंदी सेंटेंसेस या हिंदी टेंस जब हम लोग लिखेंगे, हिंदी में टेंस को लिखेंगे तो हिंदी वाक्य, हिंदी सेंटेंस, हिंदी टेंस के लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे मोहन खा रहा होगा तो लास्ट में है होगा, रहा होगा। या रही होगी, रेखा दौड़ रही होगी, रही होगी। रहे होंगे, हम लोग खेल रहे होंगे, रहे होंगे। तो इसका पहचान क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखिए यहां समझने वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान से। यहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मैं फ्यूचर टेंस बताऊंगा। फ्यूचर टेंस में दो बातें हैं। फ्यूचर टेंस में आप किसी में भी लिखिएगा तो ऑक्सिलरी वर्ब जो आता है, हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो आता है विल। क्या आता है? विल, WILL, विल। लेकिन इसके साथ साथ एक और वर्ड है, विल का ही पास्ट है वुड, है कि नहीं? लेकिन यहाँ विल का पास्ट वुड नहीं है, बल्कि वुड का यूज होता है विल के जगह ही। लेकिन दोनों का सेंस अलग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, दोनों की पहचान अलग है, दोनों का यूज अलग है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे जब बात होगी फ्यूचर की तब तो आप विल लगाइएगा, जब बात होगी फ्यूचर की तब आप क्या लगाइएगा? विल। लेकिन बात अगर प्रेजेंट और पास्ट की होगी, यानी कि उसमें सेंस ऐसे आएगा, लिखा तो ही रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लिखा से वही रहेगा, लेकिन सेंस ऐसा आएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है तो विल दीजिएगा। और अगर सेंस ऐसे आ रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है तो वहां वुड दीजिएगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। आइए देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव वाला देखिए, उसी में से तीनों समझा दिया हूं। अफर्मेटिव टेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं जिसमें नॉट, नेगेटिव, नहीं, कोई बात नहीं हो, सिंपल बातें, उसको कहते हैं नेगेटिव। तो सॉरी, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसमें नेगेटिव ना हो, नॉट नहीं हो, कोई नकारात्मक बात नहीं हो, सकारात्मक हो, उसे अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है। जैसे अफर्मेटिव टेंस में सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, सब्जेक्ट के बाद विल बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओ से ऑब्जेक्ट शॉर्टकट में लिखा हूं। अब देखिए यहां मैं 3 टेंसेस आपके सामने लिखा हूं और तीनों का सेंस अलग होगा। मोहन खाना खा रहा होगा, मैंने कहा मोहन खाना खा रहा होगा। देखिए ये बात तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे अगर मैं आपको अभी एक कहानी सुनाऊं और वो कहानी हो मान लो 1000 साल पहले की, और मैं उस वक्त में कहूंगा देखिए मोहन नाम का कोई लड़का था और वो खाना खा रहा होगा। उस वक्त मुझे नहीं पता कहानी में हो क्या रहा था, लेकिन मुझे शायद पता है कि मोहन खाना खा रहा होगा उस वक्त 1000 साल पहले। तो बात यहाँ पास्ट की हो रही है ना, तो विल के जगह आप दे दीजिएगा वुड, बाकी सब वही रहेगा, विल के जगह वुड बिठा देना है। तो मोहन वुड बी ईटिंग फूड, सब्जेक्ट में क्या है? मोहन, उसके बाद विल के जगह वुड बिठा देंगे। क्यों? क्योंकि बात क्या हो रही है, सेंस क्या, समझ क्या आ रही है? पास्ट की। तो यहाँ विल के जगह वुड देना होगा। मोहन, देखिए सब्जेक्ट में है मोहन, उसके बाद यहाँ लिखा है विल बी, तो हम वहां देंगे वुड बी, विल के जगह वुड बिठा देंगे। तो मोहन वुड बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब क्या है? वर्ब है खाना, खाना का अंग्रेजी ईट, ईट में ING, ईटिंग, और ऑब्जेक्ट में है खाना, ये खाना जो प्लेट में रखा हुआ उसकी अंग्रेजी है फूड। तो मोहन वुड बी ईटिंग फूड, ये पास्ट की बात है। लेकिन आप कहिएगा नहीं पास्ट की बात नहीं है, मैं अभी किसी को कह रहा हूं और बात फ्यूचर की हो रही है। मैं कह रहा हूं अगर मुझे कोई पूछे कि आपका दोस्त मोहन आपके साथ जो अभी स्कूल में आपके साथ पढ़ रहा है, तो अभी वो क्या कर रहा है? अभी मेरे पास, अभी जस्ट अभी मेरे पास कोई आए और कहे कि मोहन क्या कर रहा है, तो मुझे तो नहीं पता घर में मोहन क्या कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि मोहन खाना खा रहा होगा। ये फ्यूचर की बात है, मुझे नहीं मालूम, मोहन खाना खा रहा होगा। हो सकता है अभी की बात हो, अभी मोहन खाना खा रहा होगा। तो ये तो हो गया प्रेजेंट की बात कि अभी खा रहा होगा। तो प्रेजेंट की बात है तो भी हम वुड लगाएंगे, क्योंकि देखिए ऊपर में हम लिखे हैं प्रेजेंट या पास्ट का सेंस आए तो वुड लगाएंगे। जैसे मैं कहूंगा मोहन अभी खाना खा रहा होगा, अभी फ्यूचर की बात नहीं है, तो मैं यहां कहूंगा मोहन वुड बी ईटिंग फूड अभी, राइट नाउ, अभी, राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स अभी, या एट दिस टाइम, अभी। तो बात अगर हो प्रेजेंट की या बात अगर हो पास्ट की तो विल के जगह
वुड डालना है। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, फ्यूचर की बात है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मोहन क्या कर रहा होगा, तो मैं कहूंगा 2 दिन बाद मोहन खाना खा रहा होगा। अब 2 दिन बाद, या मैं कहूंगा 2 बजे मोहन खाना खा रहा होगा। 2 बजे, अभी 2 नहीं बजा है, मान लीजिए कि अभी 10 बजा है, और मैं कहूंगा कि 2 बजे मोहन खाना खा रहा होगा, तो बात तो फ्यूचर की हो रही है ना। तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल। तो मोहन खाना खा रहा होगा, तो मोहन विल बी ईटिंग फूड। बात समझ में आई। अगर सेंस आएगा प्रेजेंट का या पास्ट का, तो विल के जगह आप भरिएगा वुड। और अगर सेंस समझ में बात ऐसे आए कि नहीं फ्यूचर की बात हो रही है, ये आने वाले समय में कुछ होगा, और उस हिंदी टेंस के लास्ट में रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो यहाँ वुड नहीं देंगे बल्कि विल देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। विल और वुड के बीच में क्या फर्क है। फिर भी अगर समझ में नहीं बात आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव की बात हो गई, अफर्मेटिव की बात हो गई। अब आइए देखिए, मैंने नीचे वो लिख भी दिया है, अभी मोहन खाना खा रहा होगा। अभी अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो मोहन वुड बी ईटिंग फूड, और मैंने लास्ट में लिखा अभी का अंग्रेजी राइट नाउ। ये जो अभी का अंग्रेजी राइट नाउ है, ये आप पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन आमतौर पे जो मैंने बोलते हुए, नेटिव को बोलते हुए सुना है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं अभी वो बाद में बोलते हैं। जैसे मोहन वुड बी ईटिंग फूड राइट नाउ, ऐसे बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि राइट नाउ मोहन वुड बी ईटिंग फूड, ऐसा मैंने बहुत कम सुना है। ऐसा आप बोलिएगा तो गलत नहीं है। अब आइए नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद नोट, नोट उसके बाद बी। और अगर बात सर पास्ट की होगी तो, और बात अगर प्रेजेंट की होगी तो, सेंस अगर प्रेजेंट और पास्ट की होगी तो विल के जगह वुड डाल दीजिए, बस, बाकी तो सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल नोट बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हूं, ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट। इतना तो समझदार आप है ही। वे लोग नहीं कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई काम है और मुझसे कोई कहे कि अरे वे लोग तो वो कर रहे होंगे, मैं कहूंगा नहीं नहीं, वे लोग नहीं कर रहे होंगे। तो सब्जेक्ट में क्या है, वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी दे, सब्जेक्ट में है दे, दे। ठीक है, उसके बाद विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। करना का अंग्रेजी डू, वर्ब है डू, डू में आईएनजी, डूइंग। दे विल नॉट बी डूइंग, वे लोग नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, कोई काम है वे लोग नहीं कर रहे होंगे, आप उस काम को भी लिख सकते हैं। हम लोग 5 बजे नहीं पढ़ रहे होंगे। अब देखिए 5 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम लोग 5 बजे नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर बात होगी 5 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे आगे। बात समझ में आई ना। तो हम लोग 5 बजे नहीं पढ़ रहे होंगे, बात 5 बजे की हो रही है, 5 बजे से नहीं, ऐसा भी हो रहा है। तो हम लोग 5 बजे नहीं पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट में हम लोग का अंग्रेजी वी, उसके बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी, रीडिंग। वी विल नॉट बी रीडिंग। ऑब्जेक्ट में क्या बच गया सर, ऑब्जेक्ट में बच गया 5 बजे, तो एट 5 o'clock। जब भी ऐसा बजे आएगा ना, उसके पहले एट लगता है, तो एट 5 o'clock। तो वी विल नॉट बी रीडिंग एट 5 o'clock। ठीक है, अब आइए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल होता है कि नहीं, उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट में लिखा हूं ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा सर, अब मैं बार बार समझा रहा हूं, हर वीडियो लेक्चर में समझा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर कोई करे, कोई क्वेश्चन आपसे करे, तो उस क्वेश्चन का जवाब आप 2 तरीके से दे सकते हैं। एक जवाब तो आप दे सकते हैं यस या नो में, मतलब हाँ या ना में, और एक जवाब आपको यस नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि पूरी सेंटेंस बतानी पड़ेगी, पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो जिस सेंटेंस यानी कि जिस टेंस, जिस सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, वहां इस क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या तुम लोग सुबह में निकल रहे होंगे, क्या तुम लोग सुबह में निकल रहे होंगे, क्या तुम लोग सुबह को निकल रहे होंगे, बात हो रही है फ्यूचर की। तो अब देखो शुरू में है क्या तुम लोग सुबह को निकल रहे होंगे, तो मैं कह सकता हूं यस, मैं कह सकता हूं नो, यस नो में जवाब हो गया। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम सुबह निकल रहे होंगे, आप कह सकते हैं यस, हाँ निकल रहे होंगे, तो यस नो में जवाब दे दिए। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर, तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ क्वेश्चन वर्ड खत्म, अब यहाँ विल, डायरेक्ट विल, विल सब्जेक्ट में है तुम लोग, यू, बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है सर, निकलना, निकलना को अंग्रेजी लीव कहते हैं, LEAVE, लीव, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लीविंग, ई हट जाएगा, आई जोड़ने से पहले ई हट जाएगा, विल यू बी लीविंग। अब ऑब्जेक्ट में क्या बच गया, सुबह में या सुबह, तो इन द मॉर्निंग। बात समझ में आई।
विल यू बी लिविंग इन द मॉर्निंग। लेकिन यही बात देखिए मैंने दोबारा घुमा के लिखा है, तुम लोग कब निकल रहे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम लोग कब निकल रहे होंगे तो क्या आप जवाब दे सकते हैं यस या नो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कब नहीं निकल रहे हो, आप लोग कब निकल रहे होंगे, तो आप क्या कहिएगा, यस या नो, हाँ ना, हाँ मान। अगर आप हाँ या ना कहेंगे तो क्या इसका जवाब पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आया ना आप क्या कहना चाहते हैं। तो चूंकि यस नो में आप जवाब नहीं दे सकते हैं, हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी जो है, क्या का अंग्रेजी जो है, तुम लोग अगर क्या होता बीच में तो क्या का अंग्रेजी वाट लगता है, और क्या नहीं है तो क्या की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड है। जैसे कब है तो कब का अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड में है सर, कब का अंग्रेजी वेन, उसके बाद सर विल, उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम लोग यू, उसके बाद है बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकलना, निकलना का अंग्रेजी लिव, लिव में आईएनजी लिविंग। व्हेन विल यू बी लिविंग, व्हेन विल यू बी लिविंग, आसान है ना। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा, बात समझ में आई ना क्यों। अब आइए नेगेटिव इंटरोगेटिव, अब आइए नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल भी हो और नहीं भी हो, यानी कि सवाल के साथ ना हो, नहीं हो, क्वेश्चन के साथ नेगेटिव लगा हो, तो उसे कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। कैसे सर, देखिए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट डाल दीजिए बस, बाकी क्वेश्चन, बाकी इंटरोगेटिव में जो फॉर्मूला लगा था वही लगेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में। पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बी, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मिट गया था, मैंने सही किया है तो आपको थोड़ा ब्लर टाइप का दिख रहा होगा। देखिए क्या राजा सड़क पर नहीं खेल रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या राजा सड़क पर नहीं खेल रहा होगा, आप जवाब दे सकते हैं यस हाँ, या आप जवाब दे सकते हैं नो नहीं, हाँ ना जवाब दे सकते हैं कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या राजा सड़क पर नहीं खेल रहा होगा, आप कह सकते हैं हाँ, हाँ खेल रहा होगा, हाँ, आपका जवाब पूर्ण है, पूरा है, कंप्लीट है। तो अब यहाँ क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा सर, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड हटाइए, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा, डायरेक्ट विल लगेगा। तो विल सब्जेक्ट में राजा, विल राजा नोट नहीं, विल राजा नोट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या खेलना, खेलना का प्ले, प्ले का अंग्रेजी आईएनजी, प्ले, प्ले खेलना का अंग्रेजी प्ले, अब प्ले में आईएनजी प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट में बच गया सड़क पर ऑन द रोड। विल राजा नोट बी प्लेइंग ऑन द रोड, सड़क में इन द रोड नहीं होगा, ऑन द रोड हो गया, सड़क पर यानी कि सड़क के ऊपर, ठीक है ना, किसी चीज के ऊपर की बात हो तो यहाँ ऑन लगता है, ठीक है। तो विल राजा नोट बी प्लेइंग ऑन द रोड। दूसरा देखिए राजा कहाँ नहीं खेल रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं राजा कहाँ नहीं खेल रहा होगा तो आप कह सकते हैं यस नो हाँ ना। चूंकि हाँ ना में आप जवाब नहीं दे सकते हैं ना, आप नहीं दे सकते हैं तो फिर यहाँ क्वेश्चन वर्ड आना जरूरी है। क्या, देखिए कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी क्या है, वेयर, वेयर क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, उसके बाद विल, वेयर विल सब्जेक्ट में राजा, वेयर विल राजा नहीं है तो नोट, वेयर विल राजा नोट बी, वेयर विल राजा नोट बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या है सर खेलना, खेलना का भी प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, वेयर विल राजा नोट बी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट नहीं था क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के बारे में ही तो मैं पूछ रहा था। बात समझ में आई। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ तो अंग्रेजी समझे होंगे और लगातार मेरे वीडियोस देखते रहिए। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करते रहिए, है कि नहीं, और अंग्रेजी आप मेरे साथ सीखते रहिएगा।